के क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 12 की शारीरिक का एक्सरसाइज है 4.4। इसके पहले कि हम सभी एक्सरसाइज को करा चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हमें दिए गए शारीरिक के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड लिखने हैं। उपसारणिक और सहखंड के बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले और दूसरे वीडियो में, यानी शारीरिक के पार्ट 1 पार्ट 2 वाले में आप देख लेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ फिर भी रिपीट करते चलेंगे। देखिए ये शारीरिक है, इसके ये 2, -4, 0 और 3 क्या है, इसके अवयव है। अगर हमें अवयव 2 की उपसारणिक निकालनी है तो 2 के सामने के सभी 2 के सामने इधर और इधर ये क्रॉस हो जाएंगे। 2 के सामने इधर और 2 के सामने इधर क्रॉस हो जाएंगे, केवल बचेगा अवयव 3, तो इसका क्या हो जाएगा, ये उपसारणिक हो जाएगा। और सहखंड बराबर हो जाएगा, सहखंड बराबर होता है यानी इस 2 का चिन्ह क्या होगा, 2 का चिन्ह। अब 2 पहली पंक्ति यानी सहखंड बराबर -1 की घाते r + c। r मतलब पंक्ति की संख्या, 2 पहली पंक्ति में है यहाँ और पहले स्तंभ में है, तो यहां पर हम 1 + 1 करेंगे और गुणिते इस 2 की उपसारणिक आई थी 3, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा। अब थोड़ी सी एक बात और कि यह 2 जो है, ये 2 का स्थान पहली पंक्ति पहले स्तंभ पर है, तो हम मान लेते हैं कि यह पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, तो इसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं a11 ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसको a12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यह दूसरी पंक्ति है यानी a21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको हम a22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इस प्रकार जैसे कि a11 यानी यह a11 अवयव है, इस प्रकार से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां पर अवयव, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख दें कि अवयव 2 की उपसारणिक, या चाहे तो हम ऐसे लिख दें कि a11 की उपसारणिक। उपसारणिक यहां a11 से मतलब है 2 से मतलब है, क्योंकि a11 इसका मतलब है पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो अवयव है वो क्या है, 2 है। उपसारणिक को हम यम से व्यक्त करते हैं, लेकिन a11 का है तो यहां भी हम 1 करेंगे, बराबर हो जाएगा, ये क्रॉस होगा, ये होगा 3। अब इसका हम सहखंड भी निकाल लेते हैं। a11 का सहखंड बराबर इसको हम कैपिटल A11 से व्यक्त करेंगे, -1 की घात 1 + 1 हो जाएगा, r + c 1 + 1, और उपसारणिक है यहाँ पर m11 है, तो -1 की घात हो जाएगा यहाँ पर 2 और इसका मान 3 है, -1 का वर्ग +1, 3 1 कम हो गया 3। ऐसे यहाँ पर a21 की उपसारणिक बराबर यहां पर हो जाएगा m21, या यहां पर 1 2 कर सकते हैं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी -4 का, तो -4 के सामने इधर इधर क्रॉस होगा, बचेगा यहां पर 0। ऐसे a12 का सहखंड कैपिटल A12 बराबर -1 की घात 1 + 2 इंटू m12 हो जाएगा। -1 की घात 1 + 2 का मतलब हुआ ये 3, और -1 की पावर अगर 3 है तो उसका जो है मान ऋणात्मक होता है। 1 2 की वैल्यू 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगला अवयव है दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, यानी a21 की उपसारणिक इसको हम व्यक्त करेंगे m21 से, तो 0 के सामने इधर ये क्रॉस होगा तो इसका हो जाएगा -4। अब इसी का हम सहखंड निकालेंगे, a21 का सहखंड बराबर हो जाएगा, सहखंड इसको हम कैपिटल A21 से व्यक्त करेंगे, -1 की घात 2 + 1 गुणिते m21 हो जाएगा, -1 की घात 3, इसका मान -4 है, -1 की घात 3 होगा तो ये -1 गुणिते ये -4 बराबर माइनस ये +4 हो गया। अब ऐसे a22 की उपसारणिक यहां पर m22 से व्यक्त करेंगे। a22 मतलब अवयव 3, तो 3 के सामने इधर क्रॉस होगा, इधर, इसका मान कितना है, 2 है। अब ऐसे a22 का सहखंड कैपिटल A22 बराबर हो जाएगा -1 की घात 2 + 2 गुणिते हो जाएगा m22, तो -1 की घात 4 और गुणित m22 की वैल्यू यहाँ 2 है, -1 की पावर सम है तो ये
प्लस होगा, 2 1 कम 2। तो इस प्रकार से हम किसी भी सारणिक के सभी अवयवों का उपसारणिक और हम सहखंड निकाल सकते हैं। ये पहली सवाल थी। अब आगे दूसरी सवाल है। यहां भी हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। यहां A11 की उपसारणिक बराबर हो जाएगा उपसारणिक M11 बराबर ए के सामने क्रॉस होगा, डी होगा। अब इसी का हम A11 का सहखंड निकाल लेते हैं। सहखंड कैपिटल A11 बराबर हो जाएगा -1 की घात 1 + 1 इंटू M11 यानी -1 की घात 2 गुणित डी, तो बराबर ये डी हो गया, क्योंकि -1 का वर्ग प्लस 1 में डी का गुणा होगा वही होगा। अब A12 की उपसारणिक बराबर ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा। A12 यही अवयव है, सी के सामने इधर क्रॉस होगा तो ये B है, इसको हम M12 बराबर लिख सकते हैं B। अब A12 का सहखंड कैपिटल A12 बराबर -1 की घात 1 + 2 इंटू M12, तो -1 की घात 3 गुणित इसका मान B है, तो -1 का क्यूब -1, तो ये B में गुणा होगा -B। ऐसे A21 की उपसारणिक M21 बराबर A21 है ये B, तो ये क्रॉस होगा, इसका मान होगा C। तो A21 का सहखंड कैपिटल A21 बराबर -1 की घात 2 + 1 इंटू M21, तो -1 की घात 3 गुणित ये C, -1 का क्यूब -1 गुणित C, तो ये -C होगा। ऐसे A22 की उपसारणिक M22 बराबर A22 D है, ये क्रॉस होगा तो ये A होगा। अब A22 का सहखंड कैपिटल A22 बराबर ये -1 की घात 2 + 2 गुणित M22, तो -1 की घात 4 गुणित इसका मान है 2, तो -1 की घात 4 1 होगा, 1 का A में गुणा होगा A। दूसरे की पहली सवाल है, इसमें भी हमें प्रत्येक अवयव का, अब देखिए अभी तो द्वितीय कोटि की सारणिक थी, अब तृतीय कोटि की सारणिक है। यह A11, A12, A13 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इस प्रकार से निकालेंगे हम। तो यहां पर A11 की उपसारणिक M11 बराबर, अब देखिए यहां पर 1 के सामने यानी A11 1 है, इसके सामने की क्रॉस हो जाएंगे, ये हुआ यहां पर 1 0 0 1। यह उपसारणिक हुआ। अब हम इसका A11 का सहखंड कैपिटल A11 से व्यक्त करेंगे, तो -1 की घात 1 + 1 इंटू उपसारणिक का मान यहां पर है 1 0 0 1, यहां M11 का मान रखेंगे। अब -1 की घात हुआ 2, अब इसको हम हल कर लेते हैं। 1 का 1 में गुणा होगा 1, -0 का 0 में गुणा होगा 0, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस ये 1 1 कम 1, यह A11 का ये सहखंड हो गया। अब ऐसे हम प्रत्येक अवयवों का निकालेंगे। A12 की उपसारणिक M12 बराबर, मतलब यह पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, ये क्रॉस होगा, इधर क्रॉस होगा, तो बचेगा क्या 0 0 0 1 0 0 0 1।
अब इसी का हम निकाल लेंगे, सहखंड निकाल लेंगे। A12 का सहखंड, सहखंड को हम व्यक्त करेंगे A12 से -1 की घात 1 + 2 इंटू उपसारिक है 0 0 0 1, तो -1 की घात होगा 3, 1 का 0 में गुणा होगा 0 -0, यानी -1 गुणित 0 बराबर कितना आया 0। ऐसे A13 की उपसारणिक M13 बराबर, M13 ये वाला अवयव है, इसके सामने ये क्रॉस होगा, ये बचेगा 0 1 0 0 0 1 0 0, ये उपसारणिक हुई। अब ये A13 का सहखंड, सहखंड कैपिटल A13 बराबर -1 की घात 1 + 3 इंटू उपसारणिक है 0 1 0 0, तो -1 की घात 4, अब 0 का 0 में गुणा होगा 0, 0 का 1 में होगा ये 1, -1 की घात 4 1 होगा, 0 -1 सॉरी ये 0 ही रहेगा, तो 0 बराबर कितना हुआ 0 आया। हमने पहली पंक्ति के अवयवों का निकाल लिया था, सारणिक, उपसारणिक और सहखंड। अब दूसरी पंक्ति का, यानी A22 की उपसार, A21 की उपसारणिक, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ की उपसारणिक, उपसारणिक यहां पर इसको हम M21 से व्यक्त करेंगे। ये वाला अवयव है 21, ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा 0 0 0 1, यानी सामने के अवयव क्रॉस हो जाएंगे, उसके बिल्कुल सामने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अवयव क्रॉस होके जो बचेंगे वही उसकी क्या होगी उपसारणिक। अब A21 का सहखंड, सहखंड कैपिटल A21 बराबर -1 की घात ये 2 + 1 इंटू उपसारणिक 0 0 0 1, तो ये -1 की घात 3, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -0, तो -1 गुणित 0 बराबर कितना हो गया 0। ऐसे A21 हो गया। अब A22, A22 की उपसारणिक, उपसारणिक M22 बराबर, अब ये A22 अवयव एक है, एक के सामने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्रॉस होगा, तो 1 0 0 1 बचेगा, 1 0 0 1, ये उपसारणिक हुई। अब इसका सहखंड, A22 का सहखंड कैपिटल A22 बराबर -1 की घात 2 + 2 गुणित उपसारणिक, उपसारणिक का मान कितना यहां पर 1 0 0 1, तो बराबर ये -1 की घात 4 हल करेंगे तो ये 1 -0, -1 की घात 4 + 1 ही होगा, और 1 -0 1 होगा, 1 1 कम 1 आ गया। अब ऐसे A23 की उपसारणिक, उपसारणिक M23 बराबर, ये A23 अवयव ये है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ये वाला, तो इसके सामने ये क्रॉस होगा, और ये 1 0 0 0 1 0 0 0। अब A23 का सहखंड, सहखंड A23 बराबर -1 की घात 2 + 3 और गुणित उपसारणिक 1 0 0 0, तो -1 की घात 5 गुणित, ये हल करेंगे तो 0 -0 होगा, -1 की घात 5 -1 गुणित 0 बराबर इसका मान आया 0। तो हमने पहली पंक्ति का भी कर दिया, दूसरे का, अब तीसरी पंक्ति का रह गया है। तो ये अब तीसरी पंक्ति है, तो A31 की उपसारणिक M31 बराबर, A31 अवयव ही है, ये क्रॉस होगा, ये 0 0 1 0
A31 का सहखंड बराबर M31 बराबर -1/3 इंटू उपसारणिक 0 0 1 0 -1/3 + 1 4 यानी +4 है, सम है तो 1 आएगा। इसको हल करेंगे 0 - 0 यानी ये हो जाएगा 1 × 0 बराबर इसका मान आ गया 0। A32 की उपसारणिक M32 बराबर, ये 32 यही अवयव है, ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा 1 0 0 0 1 0 0 0। अब इसका सहखंड निकाल लेते हैं। A32 का सहखंड कैपिटल यहां पर सहखंड की जगह कैपिटल A31 रहेगा, A32 बराबर -1/3 + 2 गुणित उपसारणिक 1 0 0 0 तो -1/5 ये हो जाएगा 0 - 0 यानी -1 गुणित 0 बराबर 0 आया। ऐसे A33 की उपसारणिक M33 बराबर, ये क्रॉस होगा, ये 1 0 0 1 होगा, 1 0 0 1। अब A33 का सहखंड कैपिटल A33 बराबर -1/3 + 3 गुणित उपसारणिक 1 0 0 1 तो -1/, ये 6, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का 1 में गुणा होगा 1 माइनस ये 0 1 - 0 -1/, 6 का मतलब हो जाएगा +1 गुणित 1, इसका मान 1 आया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न, ये दूसरी की पहली सवाल के सभी अवयवों की उपसारणिक और सहखंड हमने निकाला। अब इसकी दूसरी सवाल में भी सेम यही करना है। यहां पर A11 की उपसारणिक कैपिटल M11 बराबर, एक के सामने के सभी अवयव क्रॉस होंगे, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, तो ये 5 -1 1 और 2। अब इसी का हम सहखंड निकालेंगे। का सहखंड कैपिटल A11 बराबर -1/1 + 1 इंटू उपसारणिक है यहाँ पर 5 -1 1 और 2। अब -1/, ये 2 तो इसका मान +1 हो जाएगा, 5 दूनी ये 10 -1 1 कम 1 तो ये -1, तो इस प्रकार से ये 1 का गुणा इसमें होगा, यही होगा 10 +1 तो 10 और 1 कितना हो गया, ये 11 हो गया। ऐसे इसका यहां पर A12 की उपसारणिक कैपिटल M12 बराबर, 0 के सामने के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्रॉस होंगे, ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, ये क्रॉस हुआ तो 3 -1 0 2, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्रॉस होंगे तो ये क्रॉस होगा 3 -1 0 2। अब इसी का सहखंड निकालेंगे। A12 का सहखंड कैपिटल A12 बराबर -1/1 + 2 इंटू उपसारणिक इसका है 3 -1 0 2 तो -1/3 हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस ये 0 का 1 में गुणा होगा 0 ही हो जाएगा, -1/3 का मतलब -1, 6 - 0 6 तो ये 6 कम 6 -6 हो गया। ऐसे A13 की उपसारणिक कैपिटल M13 बराबर हो जाएगा, इसके सामने के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अवयव क्रॉस होकर जो बचेंगे वही लिखेंगे। A13 का मतलब ये 4 है, ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा 3 5 0 1। अब ऐसे A13 का सहखंड
सहखंड कैपिटल A13 बराबर माइनस 1 की घात 1 प्लस 3 इंटू उपसारणिक है ये 3501, तो माइनस 1 की घात 4, इसका मान हो जाएगा 3 एकम 3, माइनस 0 का 5 में गुणा होगा 0, माइनस 1 की घात 4 का मतलब 1, 3 माइनस 0 3, तो 3 एकम इसका मान 3 आ गया। तो हमने दूसरी सवाल को पहली पंक्ति के सभी अवयवों का उपसारणिक और सहखंड हमने ज्ञात किया। इसी प्रकार आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेम चीज वही होगा। वीडियो इससे बहुत लंबा हो जाएगा, मैं वही निकालूंगा, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। तो आप इसकी दूसरी पंक्ति के सभी अवयव, ये 21, 22, 23, 31, A3, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसके हम उपसारणिक और सहखंड, इसके उपसारणिक और सहखंड आप लोग ज्ञात कर लेंगे। अब हम अगली सवाल बताते हैं। तीसरी सवाल है, इसमें दूसरे पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें इस सारणी का मान निकालना है। तो देखिए, किसी भी पंक्ति के अनुसार और किसी भी स्तंभ के अनुसार हम जब मान निकालते हैं किसी सारणी का, तो जो मान निकालते हैं हम उसको चिन्ह सहित लिखते हैं, कुल मिला के वह सहखंड ही ज्ञात हो जाता है। तो इसके लिए हम आपको बताए हैं कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं दूसरे पंक्ति के अवयव कौन कौन से हैं। तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है। तो दूसरी पंक्ति का ये पहला अवयव है, तो ये हो जाएगा A21 बराबर यहाँ 2 है, यहाँ पर A22 बराबर 0 है, यहाँ पर A23 बराबर 1 है। यानी दूसरी पंक्ति के पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ के अवयव को हमने लिख लिया। अब इनके हम सहखंडों को निकाल लेते हैं। सहखंड मतलब ये हो जाएगा जैसे A21, यानी A21 का सहखंड बराबर हो जाएगा माइनस 1 की घाते, तो सहखंड इसको हम कैपिटल A21 लिख सकते हैं। कैपिटल A21 बराबर ये हो जाएगा माइनस 1 की घात 2 प्लस 1 गुणिते उपसारणिक। अब A21 की जो उपसारणिक होगी, A21 की उपसारणिक ये होगी। अब इसी के सामने, 2 के सामने, A21 क्या है, यहाँ 2 है, इसके सामने के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अवयव कटेंगे, 3 8 2 3 बचेगा, 3 8 2 3, इसको हम लिख लेंगे। अब माइनस 1 की घात ये 3, हल करेंगे तो ये 3 3 9, माइनस 8 दूनी 16, माइनस 1 की घात 3 का मतलब माइनस 1, 16 में से 9 निकलेगा ये माइनस 7, तो ये 7 1 कम 7, इसका मान प्लस 7 आ गया। ऐसे A22 का सहखंड कैपिटल A22 बराबर माइनस 1 की घात 2 प्लस 2 गुणित उपसारणिक होगा। अब यहां पर उपसारणिक क्या होगी A22 की, A22 ये अवयव है, ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा, 5 8 1 3, 5 8 1 3, हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 की घात 4 और ये 5 3 15, माइनस 8 1 कम 8, 15 माइनस 8, तो माइनस 1 की घात 4 का मतलब प्लस 1, 15 में से 8 निकलेगा 7, 7 1 कम 7 आ गया। अब ऐसे A23 का सहखंड कैपिटल A23 बराबर माइनस 1 की घात 2 प्लस 3 गुणित उपसारणिक। A23 अवयव 1 है, ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा, 5 3 1 2, 5 3 1 2, तो माइनस 1 की घात ये 5, 5 दूनी ये 10, माइनस 3 1 कम 3, माइनस 1 की घात 5 का मतलब माइनस 1, विषम है, 10 में से 3 निकलेगा 7, 7 1 कम 7, ये माइनस 7 आ गया। अब इसका हमें मान निकालना है सारणिक का। यहां पर जो सारणिक का मान होगा, यहां सारणिक का मान बराबर इनके संगत अवयवों के सहगुणनखंडों के योगफलों का, सहखंडों के गुणनफलों का जो योगफल होगा वह सारणिक का मान होगा। यानी A211 अवयव और इसका सहखंड A21 प्लस A22 और इसका सहखंड A22, ऐसे ये A23 इसका सहखंड A23।
अब इन मानों को हम रख देते हैं। A21 का मान कितना यहाँ पर 2 है और कैपिटल A21 मान यानी इसका सहखंड जो है इसका मान आया है 7 आया है। ऐसे A22 का मान यहाँ पर 0 है, कैपिटल A22 का मान इसका आया है यहाँ पर 7 आया है। A23 का मान यहाँ पर 1 है और A23 यानी इसका सहखंड है -7, तो ये 7 दूनी 14 प्लस ये हो गया 0 -7, तो ये 14 में से 7 निकलेगा 7, अतः इस सारणी का मान कितना है 7 है। ये चौथी सवाल है, इसमें तीसरे स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणी का मान निकालना है। तो तीसरा स्तंभ यही है, तो तीसरे स्तंभ के अवयव यानी A13 का मान यहां पर YZ है, A23 का मान यहां पर ZX है, A33 का मान यहां पर XY है। यहां पर हम तीसरे स्तंभ के अवयवों को लिख लिए। अब इनके सहखंडों को भी निकाल लेते हैं। तो यहां पर A13 का सहखंड कैपिटल A13 बराबर हो जाएगा। अब A13 है YZ, इसके सामने के जो अवयव हैं वो क्रॉस होंगे, तो बचेगा 1Y1Z। सॉल्व करेंगे इसको, सॉरी यहां पर ये मान भी रहेगा इसका A13 बराबर -1 की घात 1 + 3 इंटू इसकी उपसारणिक, तो -1 की घात ये 4, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा Z माइनस हो जाएगा Y हो जाएगा, Z माइनस वाई। -1 की घात 4 का मतलब हो जाएगा +1, 1 का गुणा इसमें होगा Z माइनस वाई ही रहेगा। ऐसे A23 का सहखंड कैपिटल A23 बराबर हो जाएगा -1 की घात 2 + 3 इंटू इसकी उपसारणिक 2 3 अवयव है, ये क्रॉस होगा 1x 1z तो -1 की घात हो जाएगा 3 2 5, ये हो जाएगा z माइनस x, -1 की घात 5 का मतलब -1 माइनस ये हो जाएगा z माइनस x हो जाएगा, -z माइनस x, माइनस के अंदर हम गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा -z + x यानी x माइनस z हो जाएगा। अब ऐसे A33 का सहखंड कैपिटल A33 बराबर -1 की घात 3 + 3 इंटू उपसारणिक, ये क्रॉस होगा 1x 1y, तो -1 की घात 6 हल करेंगे तो ये y माइनस x होगा, तो 1 गुणित y माइनस x यानी ये हो गया y माइनस x। अब इस सारणी का मान हो जाएगा इनके संगत अवयवों और सहखंडों के गुणनफलों का योग, A13 इंटू हो जाएगा कैपिटल A13 प्लस A23 प्लस कैपिटल इंटू कैपिटल A23, A33 इंटू A33। तो A13 का जो मान है यहां पर A13 का मान है YZ इंटू कैपिटल A13 का मान है Z माइनस वाई प्लस A23 का मान है ZX इंटू A23 का मान है यहां पर X माइनस Z प्लस A33 का मान x माइनस वाई है, XY है, A33 का मान है यहां पर y माइनस x। बराबर ये YZ Z माइनस वाई प्लस, देखिए इन दोनों में x कॉमन है, हम x को कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर बचेगा Z x माइनस जेड प्लस यहां पर बचेगा y माइनस x बराबर ये z माइनस वाई प्लस x, अंदर गुणा करेंगे इसका तो ये हो जाएगा ZX माइनस ये Z² प्लस y² माइनस हो जाएगा ये XY, इधर मिटा के लिखते हैं
बराबर ये वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस एक्स, इन दोनों को एक साथ लिखकर हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा जेड माइनस वाई बचेगा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस वाई, दोनों को साथ में लिखकर, और इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं प्लस ऐसे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस एक्स एक्स जेड माइनस वाई, यहां पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस एक्स एक्स जेड माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जेड प्लस वाई और जेड माइनस वाई हो जाएगा। अब हम जेड माइनस एक्स का अंदर गुणा कर देते हैं तो वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस ये एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई माइनस हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई। हम जेड माइनस वाई हर जगह कॉमन ले लेते हैं, जेड माइनस वाई को हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वाई जेड प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ जेड माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ये माइनस एक्स, यहाँ जेड प्लस वाई बचेगा। अब हम माइनस एक्स का अंदर गुणा कर देते हैं, जेड माइनस वाई ये वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, ये जेड माइनस वाई, यहां पर भी हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखकर हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, दोनों को एक साथ लिखकर सॉरी वाई कॉमन ले लेते हैं। जब हम वाई कॉमन लेंगे दोनों में, इन दोनों में जब वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा जेड माइनस एक्स प्लस इन दोनों में एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड। हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में हम माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो जेड को पहले लिखेंगे और एक्स को हम बाद में लिखेंगे। यहां पर लिख दे रहे हैं बराबर ये जेड माइनस वाई, यहां पर जेड माइनस एक्स हम फिर कॉमन ले लेते हैं दोनों में, जेड माइनस एक्स, तो यहां पर बचेगा वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स क्रम से लिख लेते हैं, इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और इन दोनों में भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसका माइनस कॉमन और इसका माइनस कॉमन, दोनों का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जब माइनस कॉमन लेंगे तो y पहले लिखा जाएगा y माइनस जेड और ये z माइनस एक्स, क्रम से आ गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये इसका उत्तर होगा। एक सवाल और है लास्ट इसकी, देखिए इसकी लास्ट सवाल है, यदि सारणिक और aij का सहखंड aij हो, मतलब a11 का सहखंड कैपिटल A11 हो, इस प्रकार से दिया गया है तो सारणिक का मान निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है। देखिए जो सारणिक का मान होता है, जो भी अवयव होगा और उसी के संगत सहखंडों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है सारणिक का मान। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयव तथा उसके संगत सहखंड के गुणनफलों के योग के बराबर सारणिक का मान होता है। जैसे पहले वाले ऑप्शन में अवयव a11 है तो इसका संगत सहखंड भी a11 होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है इसलिए वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे वाले में a11, यहां भी a11 है, a12 है लेकिन यहां a21 है, यहां भी a12 होना चाहिए इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरे वाले में a21 है, यहां a11 है, ये भी नहीं होगा। चौथे वाले ऑप्शन में अवयव a11 है, संगत सहखंड a11, यहाँ a21 संगत सहखंड 21, यहाँ a31 और इसका संगत सहखंड जो है a31 है, तो यही वाला इसका ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट होता है। अब 4.5 और उसके आगे की जो एक्सरसाइज है, अब हम सारणिक के बाद आव्यूह के बाद ही, क्योंकि उसके आगे के जो मतलब जो एक्सरसाइज है वह आव्यूह और सारणिक दोनों से रिलेटेड है, इसलिए अब हम आव्यूह को कंप्लीट कराने के बाद यानी आव्यूह बढ़ाने के बाद ही उसको हम बताएंगे, जैसे कि इनवर्स ज्ञात करना, एडजॉइंट ज्ञात करना और आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करना, ये सारी चीज़ों को हम बताएंगे। तो पहले हम आव्यूह पढ़ा लेंगे उसके बाद ही। धन्यवाद।